हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हृदय। हृदय के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको बिल्कुल सरल भाषा में, मैं बिल्कुल ट्रिकी रूप में पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल आज तक जो समझ नहीं आया होगा हृदय के बारे में, वो तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको कहीं याद करने की किसी भी पॉइंट की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए पूर्ण रूप से। ठीक है, देखिए हम हृदय के बारे में पढ़ाते हैं, क्या है इसमें, किस तरह से आपको याद करना है, ये बातें हम आपको पूरी तरह से बताते हैं। पढ़ाना उतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि कैसे याद करना है चीजों को, कैसे हम लिखे चीजों को, वो हमको पूरी तरह से याद रहेगा। तो आइए हम बिल्कुल आपको बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल ट्रिकी रूप में पढ़ाते हैं कि हृदय क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं। पॉइंटों को अगर हम देखा जाए, हृदय, अगर हम बात करें हृदय की, तो जानते हैं आप सबसे पहले अध्ययन लिखोगे। अध्ययन हृदय का, आप देखिए हम पूरी तरह से लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। हृदय का अध्ययन। अगर हम बात करें हृदय के अध्ययन की, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हृदय क्या होता है, तो आप कहोगे, पहले सबसे पहले आप तो बात ये जानोगे हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हृदय के बारे में पढ़ाई करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। अगर हम बात करें हृदय के बारे में अध्ययन करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। जैसे हम बात करते हैं, आप शब्द ये जानते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है कि हमें उसका अध्ययन करना है, किसी भी चीज का अध्ययन करना, लॉजी लगा देना है। अगर इस लॉजी में लॉजिस्ट लग जाता तो उसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। जैसे आप लगा दीजिए कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब जो इसके स्पेशल रूप से डॉक्टर होंगे उनको कहा जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, और इसके बारे में जो अध्ययन किया जाएगा उसको कहा जाएगा कार्डियोलॉजी। जैसे आप देखे हो ब्लड का टेस्ट जो होता है, ब्लड की टेस्टिंग की अगर हम बात करें कॉपी के, तो उसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा हिमेटोलॉजी। अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें पॉइंट होगा हृदय के, हृदय का दूसरा पॉइंट होगा हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? हृदय एक पेशीय अंग है। अगर आपसे कोई पूछे कि हृदय कैसा अंग है, तो आप कहोगे हृदय एक पेशीय अंग है। अगर हृदय को देखा जाए कि इसमें हड्डी पाई जाती है, बिल्कुल हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको कहा जाता है हृदय कैसा अंग है? पेशीय अंग है। फिर इसके बाद हम बात करें हृदय होता क्या है। अब सबसे मेन पॉइंट आया कि हृदय होता क्या है। देखिए ये जो हृदय हमने बनाया है, ये एक्चुअली में होता क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हृदय होता क्या है उसके बारे में। देखिए है क्या, हार्ट, अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो इट इज ए पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल घबराइएगा मत, ये जो इंग्लिश लिखा जा रहा है। अब देखिए हम बात करें उतने लाइन जितना हमने लिखा, तो लिखा है इट इज ए पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पंपिंग का मतलब क्या होता है? पंप करना। जैसे साइकिल का पंप होता है, हवा डाली जाती है, वैसे हृदय भी क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है जो किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। कैसा ऑर्गन? पंपिंग ऑर्गन। अगर हम बात करें हृदय एक पंप, मतलब कहने का पंपिंग अंग होता है, और कहाँ का? ऑफ द बॉडी। इसका अब देखो काम क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज का इसका मतलब होता है बढ़ना। क्या मतलब होता है? बढ़ना। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द कोने कोने। अब देखिए बिल्कुल ये तरीका याद करने का कितना अच्छा है। अगर आपसे कोई पूछे हृदय क्या है, तो कहोगे इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हृदय एक पंप करने वाला अंग होता है। ये हमारे शरीर का एक पंप करने वाला अंग होता है। फिर लिखा है
इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। और किस चीज को बढ़ाता है, लिखा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है रक्त दाब। जैसे रक्त अगर आ रहा है 60 की स्पीड में तो उसको उठा के फेंक देता है 120 की स्पीड में। अगर आ रहा है 80 की स्पीड में तो उसको पंप कर देता है कितना, 120 की स्पीड में। अब देखिए लिखा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप जानते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन टू द कोने कोने। अब देखिए कोने कोने हमने लिख दिया, मस्त पॉइंट एकदम लिखा है। कोने कोने का मतलब होता है हृदय पंप करके हमारे शरीर के चारों तरफ ब्लड को पहुंचा देता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप 2 लाइन में बताइए, बिल्कुल छुटकारा पाइए। अब देखिए अगर हम बात करें हृदय के तीसरे पॉइंट की, तो हम तीसरे पॉइंट में ये जानेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट। अगर हम बात करें तो आप जानते हो पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। कहने का मतलब है, इसको आप कहोगे हृदय की स्थिति। हृदय कहाँ पर स्थित होता है, इस पॉइंट को आप समझेंगे। हृदय कहाँ पर स्थित होता है तो हम तुरंत आपको बता देते हैं हृदय कहाँ पर स्थित होता है, इसको आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे थोरेसिस रीजन। अब देखिए थोरेसिस रीजन को कहा जाता है हिंदी में वक्ष गुहा। क्या कहा जाता है, वक्ष गुहा। आप देखिए वक्ष गुहा क्या होता है। वक्ष गुहा मतलब ये जो बक्सा है पसलियों का, ये जो पूर्ण रूप से बक्सा है जिसको हम सीना कहते हैं, इस सीने को कहा जाता है वक्ष गुहा और यहीं पे हृदय होता है। पहला पॉइंट हुआ। अब अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो कहां पर ये होता है, वेंट्रल साइड। किधर होता है, वेंट्रल साइड को आप दूसरी भाषा में कह सकते हो लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब आप जानते हो, लेफ्ट मतलब बायां। कहने का मतलब हृदय किधर होता है, बाएं साइड। जैसे आपको ये पता होगा कि हृदय किधर होता है, अगर ना पता हो तो एग्जाम्पल फॉर बता देते हैं हम। जैसे शादी ब्याह में जाने के बाद आप देखे होंगे कि जो ये जयमाला वाला सिस्टम होता है, तो वहां आप देखोगे कि पहले वहां जाता कौन है, तो पहले कौन जाता है आपको पता होगा, पहले लड़का जाता है, जाते हैं अपना सेल्फी वेल्फी लेते हैं लोग, जो भी 3 पास करना होता है। फिर उसके बाद देखोगे जब दुल्हन आती है तो किधर बैठती है, लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब है जो ये लड़का है, मान लो अगर उसका हृदय निकल के कहीं जा रहा है तो किधर जाएगा, लेफ्ट से निकलेगा तो लेफ्ट में किसको बिठाया जाता है, दुल्हन को, और उसकी झोली में गिर जाता है। तो इससे पता चलता है कि हृदय जो होता है किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए हर काम बाएं हाथ में ही किया जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, तो तीसरे अगर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे बिहाइंड द 5th एंड 6th रिब्स। अब देखिए बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, यानी मतलब क्या, पीछे। बिहाइंड द 5th एंड 6th रिब मतलब कहने के जब ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5, 5वीं पसली और 6वीं पसली के नीचे हृदय होता है, समझ रहे। अब देखिए रिब्स का मतलब होता है क्या, पसली। अब अगर हम आगे बात करें चौथा पॉइंट, तो यहाँ जगह ना है, आप लोग इसको लिख लीजिए, हम ऊपर लिखते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है चौथा पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा। तो चौथे पॉइंट के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, ये जो होता है हृदय, इसका साइज क्या होता है। साइज का मतलब होता है आकार। इसका आकार क्या होता है, तो सबसे पहला आप पॉइंट जानोगे, अगर आकार के बारे में हम बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, अगर हम लेंथ की बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और बात करें तो 9 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। विड्थ मतलब होता है क्या, चौड़ाई, और लेंथ मतलब होता है क्या, लंबाई। फिर इसके बाद हम अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट को कहा जाता है, अगला पॉइंट है जो हमारी जानकारी में, तो हम जानेंगे वेट के बारे में। किसके बारे में, वेट के बारे में। अगर हम वेट की बात करें तो इसका मतलब होता है क्या, वजन। वजन का मतलब होता है स्पेशल भाषा में भार।
अगर हम भार की बात करें तो ये जो हृदय होता है महिलाओं में पुरुषों में 300 ग्राम का होता है, मेल में कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। और फिर इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है कितने ग्राम का? 250 ग्राम का। फीमेल मतलब महिला में हो गया कितना? 250 ग्राम। इस तरह से अगर हम साइज की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लिखाया। फिर उसके बाद अगर हम 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ लिखाया, फिर इसके बाद हमने लिखाया है चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हम अगर आगे बात करें वेट की तो महिलाओं में 250 ग्राम और पुरुषों में 300 ग्राम का होता है। अब आइए स्पेशल रूप से हृदय के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो हृदय में आपको दिख रहा है, आगे अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे हृदय कैसा अंग है? तो हृदय कैसा अंग है? हृदय एक पेशीय अंग होता है। अब देखिए दूसरी अगर हम बात करें तो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में कितने? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। अब देखिए 4 चैम्बर में जो है वो क्या होंगे? 2 अलिंद और जो होंगे 2 निलय। बिल्कुल शॉर्ट भाषा। हृदय में कितने घर होते हैं? 4। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 अलिंद और 2 निलय। इस प्रकार से कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। फिर अगर हम बात करें 2 अलिंद, कौन? 2 अलिंद जो होते हैं ये ऊपर वाले जो होते हैं राइट अलिंद और कौन सा? लेफ्ट अलिंद। कहने का मतलब राइट एवरिकल और लेफ्ट एवरिकल की अगर हम बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं? पतली भित्ति वाले। कैसी भित्ति? पतली भित्ति होती है, क्योंकि इसमें खून जो है वो धीरे से आके उतर जाता है, इसलिए पतली भित्ति होता है तो कोई समस्या नहीं होती है। अगर हम बात करें 2 निलय हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं? 2 निलय। अगर हम 2 निलय की बात करें तो 2 निलय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटी भित्ति वाले होते हैं। कैसे होते हैं? मोटी भित्ति वाले। समझे? क्योंकि यहां से हम क्या करेंगे? यहां से ब्लड को पंप किया जाता है आगे की ओर, इसीलिए कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और ऊपर का जो हिस्सा है पतला होना चाहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें हृदय के बारे में तो इतना पॉइंट हो गया। अब हम आप बात करते हैं, ये तो आपको बातें इसमें समझ में आना थोड़ी मुश्किल है, इसलिए हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए बना देते हैं स्पेशल हृदय जो आप लोग जानते होंगे। ये रहा, ये आप जानते हैं हृदय। इस हृदय के बारे में आप बिल्कुल पूर्ण रूप से जानते हैं। ये रहा हृदय। अगर आपसे कोई पूछे आगे तो आपको ये दिख रहा है हृदय जो होता है एक ऐसी दोहरी झिल्ली द्वारा। कैसी झिल्ली? दोहरी झिल्ली द्वारा निर्मित होता है। देखिए निर्मित होता है। अगर हम बात करें हृदय कौन सी झिल्ली? 2 झिल्ली द्वारा। तो देखिए अगर हम 2 झिल्ली की बात करें, एक झिल्ली ऊपर वाली हो गई और दूसरी झिल्ली कौन सी? नीचे वाली हो गई। अब इन दोनों झिल्लियों के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो हृदय का आवरण है उसमें कितनी झिल्ली पाई जा रही? 2 झिल्ली, दोहरी झिल्ली। ये है बाहरी, अगर हम बात करें बाहरी आवरण, और फिर ये है आंतरिक आवरण। कौन सा आवरण? आंतरिक आवरण। और इसके बीच में भरा होता है परिद्रव। क्या भरा होता है? परिद्रव। अब देखिए 2 झिल्ली है साइड साइड से और बीच में पानी भरा है। जब हम बहुत तेजी से मारेंगे, बहुत तेजी से क्या धीरे से मारेंगे, तो बीच का जो पानी जो द्रव है वो घूमने लगेगा, जिसके कारण हमें चोट बहुत कम मतलब ना के बराबर रहेगी और हमारा हृदय इस तरह से सुरक्षित रहता है। अगर देखा जाए तो ये जो झिल्ली है 2 झिल्ली, इनकी अगर हम आवरण की बात करें, हृदय की झिल्लियों की अगर हम हृदय के आवरण की बात करें, हृदय में भित्ति जो होती है, तो ये जो इतनी मोटी दीवार है ये कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। कितने स्तर में? 3 स्तर में बटी हुई है। देखिए साइड से 2 है, हमने रेड बना दिया है, और किनार और बीच में कैसा बना दिया है? लाल बना दिया है। अब देखिए बीच में जो है वो हमने बना दिया ब्लैक, और एक किनारे पे रेड, दूसरे किनारों पे रेड।
अगर हम बात करें तो हृदय में भित्ति कितनी होती है? 3 भित्ति होती है। कितनी भित्ति? 3 भित्ति। अब देखो, सबसे पहली भित्ति को कहा जाता है इपिकार्डियम। क्या कहा जाता है? इपिकार्डियम। दूसरी भित्ति को कहा जाता है मायोकार्डियम। तीसरी भित्ति को कहा जाता है इंडोकार्डियम। अब देखो, पहली, दूसरी, तीसरी। कोई पूछे हृदय में कितनी भित्ति होती है, तो आप बताओ कि हृदय में 3 भित्ति होती है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो है, आगे हम इसमें बात करते हैं, ये जो दिया हुआ हृदय है, तो हृदय का राइट, कहने का मतलब राइट एओरिकल और राइट वेंट्रिकल, आप देख रहे हैं, राइट एओरिकल और राइट वेंट्रिकल में एक ठो कपाट पाया जा रहा है। यहाँ पे आप इधर कमिट गए, इधर देखिए, जो है लेफ्ट एओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों जो अलग अलग रूम है, इस रूम से इस रूम में ब्लड को जाने के लिए एक दरवाजे की आवश्यकता होती है, जिसका नाम होता है क्या? द्विवलनी कपाट। अगर हम देखें तो आप यहां पे लिख सकते हो, देखो लिखोगे आप बायां अलिंद। क्या लिखोगे? बायां अलिंद व बायां निलय के मध्य, बायां अलिंद व बायां निलय के मध्य कौन सी कपाट? द्विवलनी कपाट। कौन सी कपाट? द्विवलनी कपाट पाया जाता है। बात सही है। फिर आगे आ जाओ, यहां तो आप लिखोगे दायां निलय और कौन सा? दायां अलिंद। दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य कौन सी कपाट है? त्रिवलनी कपाट पाया जा रहा है। देखिए, दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य कौन सा कपाट? त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 रूम होते हैं, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। अब अगर हम बात करें तो जब ये अलिंद और निलय के बीच में, जब, कहने का मतलब है कपाटों का अगर देखा जाए, हम लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, इन कपाटों, देखो जैसे यहां से एक लाइन खींच लो, अट्ठे यहां से लाइन खींच लो, त्रिवलनी और द्विवलनी। अब यहाँ पे साफ साफ पॉइंट आप लिख सकते हो, लिखोगे इन कपाटों के बंद होने से हृदय में ध्वनि, क्या? ध्वनि उत्पन्न होती है। आप देखिए भाई, जो 2 कपाट है, 2 दरवाजा है, जब वो दरवाजा क्या होंगे? बंद होंगे। दरवाजा कैसे होंगे? बंद होंगे, तब इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। और जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इस ध्वनि को, किसको? ध्वनि को स्टेथोस्कोप। कौन सा स्कोप? आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो स्टेथोस्कोप को आप कह सकते हो क्या? आला। जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए होते हैं उसका नाम होता है क्या? स्टेथोस्कोप। इस पॉइंट को इंग्लिश में लिख देते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से मतलब जो स्टेथोस्कोप लटकाए होते हैं उससे ध्वनि जो होती है सुनाई देती है, और जो ध्वनि सुनाई देती है उसका नाम होता है लब और क्या? डब। इस तरह से ध्वनियां चलती हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब। अगर हम बात करें, एक बार लब होगा, एक बार डब होगा, तब ये क्या होगा? 1 हार्ट बीट। कितना हार्ट बीट? 1 हार्ट बीट, मतलब एक बार हृदय का स्पंदन होगा। और इस तरह से देखा जाए तो 1 मिनट में हृदय कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार पर मिनट। इस तरह से आपका जो हृदय है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। बिल्कुल आपको शॉर्ट भाषा में इस वीडियो में समझाया है।
आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके जस्ट बाद हम वीडियो आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेशन के बारे में, परिसंचरण के बारे में, मतलब कैसे ब्लड इधर से उधर घूमता है, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर कैसा होता है और कैसे वो कार्य करता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, किस तरह से वो होता है। इसके बारे में हम जस्ट अगले टॉपिक पे पढ़ाएंगे आप लोगों के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।